सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। दोस्तों, जिंदगी के अंदर इंसान को धोखे का भी सामना करना पड़ता है और जब किसी इंसान को धोखा मिलता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। जिस पर वे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उसी की तरफ से धोखा मिलता है तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है और वो सोचने लगता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास किया उसी ने मुझे धोखा दिया। दोस्तों, इसी से संबंधित आज की यह घटना है जिसमें एक औरत का पति निकला मुसलमान। उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मारकर उनकी लाश के ऊपर 5 महीने तक सोता रहा। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आज उस घटना की जगह का नाम हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। दोस्तों, एक प्रिया नाम की महिला होती है जिसकी उम्र 30 साल होती है और उसकी 6 साल पहले शादी हो चुकी होती है। दोस्तों, वह अपने पति के साथ हंसी खुशी रह रही होती है, लेकिन उसके और उसके पति में अनबन बन जाती है जिसकी वजह से वह उससे अलग होने की सोचती है। शादी के 6 साल हो जाते हैं तो उन्हें एक बेटी भी होती है। दोस्तों, तब वह औरत फैसला करती है कि वह अपनी बेटी को लेकर अपने पति से तलाक लेगी। इसके बाद दोस्तों, वह अपने पति से तलाक ले लेती है और अपनी बेटी को लेकर अपनी दोस्त चंचल के पास आ जाती है। दोस्तों, इस मामले में उसकी दोस्त चंचल उसकी पूरी सहायता करती है और उसके गुजारे के लिए उसका एक ब्यूटी पार्लर खुलवा देती है। वह औरत प्रिया अपना गुजारा कर रही होती है और अपनी बेटी को भी पढ़ाती लिखाती है। दोस्तों, इसी तरीके से दिन गुजर रहे होते हैं तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि प्रिया अपना फेसबुक अकाउंट चला रही होती है। फेसबुक अकाउंट पर एक लड़का जिसका नाम अमित गुजर होता है, वह उसका दोस्त बन जाता है। दोस्तों, इसके बाद उन दोनों के बीच में बातचीत होती रहती हैं और वे एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। इसके बाद उनमें ज़्यादा बातें होने लगती है और वे दोनों फैसला करते हैं कि उन दोनों को एक बार मिलना चाहिए। इसके बाद मिलने के लिए जगह निश्चित हो जाती है और वे दोनों वहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ पर वे एक दूसरे के साथ बैठते हैं और वहाँ पर बातें करते हैं। दोस्तों, इसके बाद सिलसिला यूं ही चलता रहता है। वो और अधिक बातें करने लगते हैं फ़ोन पर। इस तरह से प्रिया उसको अपनी सारी बीती बताती है कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, उसके बाद उसका तलाक हो गया था और वह उस लड़के अमित को बताती है कि वह दुनिया की सबसे दुखी औरत है, उसके बराबर इस संसार में शायद कोई ही दुखी होगा। क्योंकि दोस्तों, उस लड़की प्रिया के माँ बाप भी नहीं थे, वह बस अकेली ही थी और अपनी बेटी का पालन पोषण खुद कर रही थी, खुद कमा रही थी। अमित कुमार उससे कहता है कि वह उसका साथ देना चाहता है और जो उसकी बेटी है जिसका नाम कशिश है, वह उसको अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करेगा। दोस्तों, यह सुनकर प्रिया और अमित के साथ बाहर एक किराए के मकान में रहने लगती है। दोस्तों, उन दोनों ने अभी शादी नहीं की थी, वे केवल लिविंग रिलेशन में रह रहे थे और इसी तरह से समय गुजरता रहता है, हंसी खुशी अपने परिवार में रह रहे होते हैं। दोस्तों, करीब 3-4 साल के बाद उस लड़की प्रिया को पता लगता है कि जो अमित गुजर उसके साथ रह रहा होता है, वह एक मुसलमान लड़का है जिसका असली नाम शमशाद होता है। दोस्तों, ऐसा सुनकर प्रिया के पैरों तक जमीन निकल जाती है और तब वह अमित कुमार से इस बारे में बात करती है और उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। बोलती है कि अगर वह मुझे पहले बता देता कि वह एक मुसलमान है तो भी वह उससे प्यार करती, लेकिन उसने मुझसे ये बात छुपाई, इसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। दोस्तों, इसके बाद वह लड़का शमशाद एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता था और उसने अपनी फेक आईडी बना रखी थी अमित गुजर के नाम से, और जिसने प्रिया को फंसा लिया था। इसके बाद दोस्तों, वे रहने लगते हैं। उनमें झगड़ा दिनों दिन बढ़ता जाता है और उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। दोस्तों, तभी क्या होता है, कोरोना की लहर की वजह से लॉकडाउन लग जाता है और 25 तारीख को सब कुछ बंद हो जाता है और सब अपने घर में रहने लगते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, प्रिया की बेटी कशिश और वह लड़का शमशाद भी घर में रह रहे होते हैं और तब प्रिया और शमशाद के बीच में लड़ाई होने लगती है। दोस्तों, तब शमशाद सोचता है कि अब इस प्रिया का कुछ करना पड़ेगा, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। दोस्तों, यह सोचकर यह फैसला करते हैं। शाम को जैसे ही उनकी लड़ाई होती है तो वह उस लड़की प्रिया का गला दबा देता है और जिसके कारण वह मर जाती है। इसके बाद उसकी लड़की जो
कशिश जो अब 9 साल की हो चुकी थी, वह भागती अपनी मम्मी के पास आती है और उस शमशाद से कहती है छोड़ दो मेरी मम्मी को, कुछ मत करो। इसके बाद वह शमशाद उस लड़की कशिश का भी गला दबा देता है और उसे भी जान से मार देता है। दोस्तों तब वह उनकी लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। तब उसे याद आता है जैसे फिल्म दृश्यम में जो अजय देवगन की फिल्म में जो उसमें सीन था, उसी के हिसाब से वह काम करता है। उसके बाद अपने बेडरूम में वह एक गड्ढा खोदता है जहाँ पर वो रहता है और उन दोनों माँ बेटी को उसमें दफन कर देता है। ऊपर से फर्श को पक्का कर देता है और उसके ऊपर बेड बिछाकर सोने लगता है। दोस्तों इसके बाद समय गुजर रहा होता है और जो उसकी फ्रेंड चंचल होती है वह भी कहीं बाहर फंसी हुई थी लॉकडाउन की वजह से। दोस्तों चंचल उस प्रिया के पास फ़ोन करती है, लेकिन प्रिया फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वह अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो फ़ोन कहाँ से उठाएगी। तो उसका हस्बैंड जो शमशाद होता है वह फ़ोन उठाता है और वह ऐसे ही बहाने लगाता है कि प्रिया की और उसकी लड़ाई हो गई है, तो वह अभी उससे नाराज़ है, बाद में बात करा देगा। दोस्तों प्रिया समझ जाती है, तो चंचल लगातार फ़ोन करती रहती है और शमशाद उसका कभी उठाता है कभी नहीं उठाता और उससे ऐसे ही बहाने लगाता रहता है। दोस्तों इस पर चंचल को उस शमशाद पर शक हो जाता है और वह पुलिस थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चली जाती है। जैसे ही वह थाने में पहुंचती है तो थाना इंचार्ज उससे कहता है कि वह शाम को मेरे घर पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आना। दोस्तों यह बात चंचल को बहुत बुरी लगती है और वह इसकी शिकायत लेकर ऊपर वाले अधिकारी डीएसपी के पास चली जाती है। दोस्तों डीएसपी थाना इंचार्ज की खिंचाई कर देता है और कुछ पुलिस वालों को शमशाद के पास भेजता है। दोस्तों वहाँ पर शमशाद से पूछताछ की जाती है। शमशाद का एक ही जवाब होता है कि उसकी पत्नी उससे नाराज़ होकर चली गई है और उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों इसके बाद वह लड़की चंचल होती है, वह पुलिस को बताती है कि इसी ने ज़रूर मेरी दोस्त को कुछ किया होगा, इससे सख्ती से पूछताछ की जाए। इसके बाद दोस्तों पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और थाने ले जाकर पूछताछ करती है। दोस्तों तब भी उसका यही बयान होता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस उस पर सख्ती से पूछताछ करती है, जो पुलिस की अपनी कार्रवाई होती है उस हिसाब से पूछताछ करती है। तब वह लड़का बताता है कि उसी ने इन दोनों माँ बेटियों को ख़त्म कर दिया है और अपने बेडरूम में नीचे उनकी लाश को दफना दिया है। इसके बाद दोस्तों पुलिस उस बेडरूम में जाती है और वहाँ पर खुदाई चालू कर देती है और खुदाई के बाद उन्हें 2 कंकाल मिलते हैं। दोनों कंकाल माँ बेटी के होते हैं। पुलिस शमशाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और हत्या में मौजूद धाराओं के तहत उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पर जो फेक आईडी बना रखी हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ये एक दूसरे को फंसाने के लिए बनाते हैं। इसमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो पैसे ऐंठने के लिए यह काम करते हैं और कुछ जिंदगियां बर्बाद करने के लिए। दोस्तों ऐसा ही उस लड़की प्रिया के साथ भी हुआ था, जिससे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। दोस्तों आंखें बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए कि वह पीछे से क्या है। दोस्तों फेसबुक कोई भी सोशल मीडिया है, उस पर लोगों ने अपना यह धंधा बना रखा है कि वह किसी तरीके से किसी को फंसाए और उसे ब्लैकमेल करे। दोस्तों इस वीडियो का माध्यम बस यही था कि इससे आपको कुछ सीखने को मिले, क्योंकि जो सोशल मीडिया में फेक आईडी वगैरह लोगों को फंसाया जा रहा है, इससे आप बच सकें। यह किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, आपके आस पड़ोसी में, आपके रिश्तेदारी में, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।